महाराजा अकबर और बीरबल अक्सर राज्य की स्थिति जानने के लिए वेश बदल कर घूमने जाया करते थे। एक बार महाराज ऐसे ही राज्य में भ्रमण करते करते एक बाजार में जा पहुँचे। वहाँ जब यह बाजार का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था। उसके मालिक ने उसे बहुत सारी अच्छी बातें सिखाई हुई थी। महाराज यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को लेने के बदले उन्होंने उसके मालिक को अच्छी कीमत भी दी। वो उस तोते को लेकर राजमहल आ गए। यहाँ तोते को लाने के बाद महाराज ने उसे बहुत अच्छे से रखा। वह जब भी उससे कोई भी बात पूछते वह उस बात का तुरंत जवाब दे देता। महाराज यह सब देखकर बहुत खुश हो जाते। वह तोता दिनों दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया और कुछ दिनों के बाद महाराज ने उस तोते को रहने के लिए शाही व्यवस्था करने का आदेश दिया और साथ ही इसकी देखभाल करने वाले सेवकों से कहा कि ध्यान रखें, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए और इसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। लेकिन एक दिन अचानक से तोते की तबीयत कुछ खराब हुई और महाराज का वह प्यारा तोता मर गया। अब तो महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर महाराज को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि महाराज ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। अब बेचारे सभी सेवक बहुत परेशान थे क्योंकि महाराज को यह बात बतानी भी बहुत जरूरी थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। अब वही इस समस्या का कुछ उपाय निकाल पाएंगे। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। साथ ही यह भी बताया कि महाराज तोते की मौत की खबर देने वाले को फांसी पर चढ़ा देंगे। यह सुनकर बीरबल कुछ देर सोचने के बाद महाराज को यह खबर सुनाने के लिए राजी हो गए। वो महल में महाराज को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने महाराज के पास जाकर कहा, महाराज, एक दुखद खबर की सूचना देनी है। महाराज ने पूछा, क्या बात है, जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है, न तो कुछ बोल रहा है, न आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही महाराज उसकी बात बीच में ही काट कर गुस्से में आकर बोले, न ही क्या, तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि वो मर चुका है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं, आपने अपने मुख से कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। बीरबल की बातों के आगे महाराज भी कुछ न बोल सके और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं कहा। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ और चतुराई से अपनी और महल के सेवकों की जान बचा ली। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।